नमस्कार साथियों, मेरा एक सवाल है आपसे। क्या भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण कत्ल खाने चलवाते? आज की भारत की सरकार जो एक दूसरे को कभी नारायण कहते हैं, नारायण का अवतार कहते हैं, कभी हनुमान का अवतार कहते हैं, कभी राम का अवतार कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कत्ल खाने चलवाते? क्या भगवान और राम और कृष्ण के जो नेता है वो ये कहते कि 14 वर्ष से ऊपर की गाय को काट दो, या ये कहते कि गाय खाओ लेकिन अपने घर में खाओ? आज जो जीवों की दुर्दशा है, वनों की दुर्दशा है, नदियों की दुर्दशा है, क्या वो करते? तो किस बात का हम ये कह रहे हैं कि ये सनातन की सरकारें हैं? किस बात पर हम दम भरते हैं कि ये सनातन की सरकारें इस देश में सनातन का राज लेकर आएंगी? साथियों, आने वाली 25 तारीख को इन सनातन की सरकारों से पूछने के लिए कि गाय माता राष्ट्र माता क्यों नहीं है, क्यों भारतीय श्वानों को मारा जा रहा है। क्या बाबा भैरव ये कहते कि मेरे श्वानों को मार दो? क्या इन जीव जंतुओं का कसूर इतना है कि हमने अपने सनातन का खुद पतन किया है? हमने अपनी विचारधाराओं को बदल दिया। हम कहने को हिंदू रह गए। देश में जो कुछ हिंदू हैं जिनके कारण सनातन आज भी सनातन है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी जो पहले कृष्ण भगवान के साथ लड़ी थी, वैसी आबादी फिर खड़ी हो गई है। जो जरासंध की सोच वाले लोग हैं वो श्वानों को, गायों को, जीवों को, पेड़ पौधों को काट रहे हैं और मार रहे हैं। भगवान कृष्ण का अंश आप लोगों के अंदर है। आपके अंदर भी भगवान है। उस भगवान को जागृत कीजिए और आइए इस यात्रा में, इस यज्ञ यात्रा में जीवों को, गायों को और पक्षियों को, सबको, नदियों को, सबको बचाने के लिए 25 तारीख से ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी और जंतर मंतर पर 10 तारीख को पहुंच जाएगी। ये पूछने के लिए प्रधानमंत्री जी से और इन सरकारों से, अगर आप सनातनी हैं तो गायों को बचाइए, अगर आप सनातनी हैं तो नदियों को बचाइए, अगर आप सनातनी हैं तो भारतीय श्वान को बचाइए, जंगली जीव जंतुओं को बचाइए, इन नदियों को बचाइए जिनको हमने मां कहा है। अपनी बहू बेटियों को बचाइए। आज 30 आदमी एक 14 साल की बच्ची का रेप कर देते हैं। क्या वो हिंदू हैं? क्या वो मुसलमान हैं? वो कुछ नहीं है। ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है। राक्षसों की कोई जात नहीं होती, ना कोई धर्म होता।